अपनी सोच को कैसे अपग्रेड करें। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी सोच तो पहले से सही है, तो इसका मतलब आपको भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी सोच जो है ना एक सॉफ्टवेयर की तरह है, एक फ़ोन में अपडेट आते रहते हैं ना, ठीक है। तो एक फ़ोन में अपडेट्स की तरह इम्प्रूव होती रहती है कि अपडेट 1, अपडेट 2, अपडेट 3। अगर आपकी सोच बेस्ट होती तो आप बेस्ट डिसीजन लेते, और अगर आप बेस्ट डिसीजन लेते तो शायद आज ये वीडियो ना देख रहे होते, आप कुछ और कर रहे होते, आप कुछ बड़ा काम कर रहे होते। I'm joking! Mamma mia! Come on! तो आपकी सोच को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, ऑब्वियसली मेरी भी है, इवन दुनिया के हर बंदे को है। क्योंकि सोच के लेवल जो है वो हमेशा इंक्रीज़ कर सकता है कोई भी इंसान, ठीक है। तो ऐसे ही एक पॉइंट आ जाता है कि कैसे करें, ठीक है। तो बहुत एक ज़रूरी जो एक कंसेप्ट है वो है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। तो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग क्या है कि एक तरह से सोचना, ठीक है। ब्लैक या वाइट मतलब या तो ये है या वो है, हमने एक डायरेक्शन में सोच लिया और हमने उसको कंक्लूजन बना दिया कि यही है, ठीक है। या तो मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा हो कई लोग कहते हैं जिम जाना बेकार है, वो मान के बैठ जाते हैं जिम जाना बेकार है, योगा करो, ठीक है। कुछ आपने देखा प्रोटीन पाउडर नहीं खाना चाहिए, शरीर खराब होता है, तो आपने किसी ने कही बात कही, वो आपने रिसर्च करी नहीं और आपने बोला हाँ भाई प्रोटीन पाउडर बेकार है, नहीं खाना चाहिए, ठीक। लड़कियों को कोई कह देता है कि यार वर्कआउट मत करो, और क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंक्लूजन हम बना के बैठ जाते हैं अपने लाइफ में। हम ब्लैक एंड वाइट सोच रहे हैं, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं। कॉलेज डिग्री बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कॉलेज डिग्री तो होनी ही चाहिए। मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जिन पर कॉलेज डिग्री नहीं है और वो बहुत सक्सेसफुल है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जो कि वर्कआउट करती हैं, उनकी प्रेगनेंसी भी सही हुई है, और वो इवन मैंने ऐसी लड़की देखी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वर्कआउट करती हैं। तो ऐसा नहीं है यार, एक डायरेक्शन में सोचना, इसे हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहते हैं। और इवन मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, सदगुरु, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ये सब लोग ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। इवन हमारी भागवत गीता जो है ना, उसमें भी इस बारे में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण जी ने कहा हुआ है ब्लैक एंड वाइट नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ इसमें। अगर आपके पास 5 मिनट है इस वीडियो को देखने के तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर नहीं है तो आप राइट पे बहुत सारी वो फनी वीडियोस आप वहाँ क्लिक करके कुछ और देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट है कुछ इंपॉर्टेंट सीखने के लिए, तो मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो डुअलिटी के बारे में बताऊँगा। ब्लैक एंड वाइट एक नेचुरल फिनोमिना है हमारी दुनिया में कि हर चीज़ जो है वो 2 एंड्स पे काम करती है और उसके बीच में एक ट्रांजिशनिंग फेज होता है। कैसे मतलब बताता हूँ, सर्दी और गर्मी, ठीक है, और उसके बीच में एक वार्म टेम्परेचर होता है, दिन और रात, उसके बीच में शाम होती है। तो हमेशा आपके 2 एंड्स जो हैं वो ट्रांजिशन में चल रहे होते हैं, तो कभी भी कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ठीक है। ये तो लाइफ का एक नेचुरल फिनोमिना है, 2 चीज़ों में बटी हुई है, 2 एंड्स में हमारी पूरी लाइफ बटी हुई है, फीमेल मेल, पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नेटिक, अगर मैग्नेट लोगे उसके भी 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, ठीक है। कुछ भी लो यार, मतलब सर्दी गर्मी, सुख दुख, सब 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो 2 एंड्स के बीच में सोच के चलना, अगर आपको अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो आपको 2 एंड्स के बीच में चलना पड़ेगा सोच के। फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मुझे लोग कहते थे कि तू बहुत इम्पेशेंट है, और मैं शायद था भी। बहुत लोग कहते थे कि यार तू कुछ काम शुरू करता है और बहुत जल्दी से शुरू करता है और उसको फिर छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन अब मैं अपने आप को मानता हूँ मैं इम्पेशेंट भी हूँ और पेशेंट भी हूँ, ठीक है। मैं बहुत धैर्य रखता हूँ अपने लॉन्ग टर्म में कि मेरे को एक लाइफ में गोल अचीव करना है, उसमें मेरा धैर्य है कि मेरा एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी चल रही है। लेकिन जो छोटे डे टू डे एक्टिविटीज़ है या वीकली एक्टिविटीज़ है, हर हफ्ते की जो एक्टिविटीज़ है, उसमें मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, ठीक है। उसमें मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ें करता रहता हूँ। तो ना मैं पेशेंट हूँ ना मैं इम्पेशेंट हूँ, मैं दोनों डायरेक्शंस में सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, इसे हम दोनों डायरेक्शन में सोच के चलना कहते हैं। तो कोई कहता है कि कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए और कोई कहता है यार कॉलेज की डिग्री नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों सोच गलत है। क्योंकि कॉलेज की डिग्री होनी भी चाहिए यार, अगर आपको प्रैक्टिकली दुनिया में कुछ करना है तो होनी चाहिए, ठीक है। और कॉलेज नहीं भी जाना चाहिए क्योंकि कॉलेज जाने से टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। जो 3-4 साल में आप कुछ
इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप कुछ सीख के बन सकते हो। तो इसका बेस्ट वे क्या है, दोनों करो। आप अपनी लाइफ भी जियो, इंटरनेट पर भी सीखो, और फिर कॉलेज भी जाओ या फिर ओपन डिग्री ले लो। आपके पास कॉलेज डिग्री भी है और आपने कुछ उन 3-4 सालों को यूटिलाइज भी कर लिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें करो। कोई भी डायरेक्शन के एक डायरेक्शन में सोचो, कोई भी कंक्लूजन ना लो कि हाँ भाई ये चीज़ है तो यही है। आप कोई कहता है आपको जिम जाने से बॉडी अकड़ जाती है, क्यों भाई? जिम भी जा रहा हूँ और योगा भी कर रहा हूँ। जिम क्या है, मेरे एक्सटर्नल बॉडी, मेरी फिजिकल बॉडी, मेरी मसल्स पे, जो मेरी हार्ड मसल्स है बाहर की, इन पे काम कर रही है। योगा मेरे इंटरनल ऑर्गन्स पे काम कर रही है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रही है। तो मैं दोनों करूँगा ना, ठीक है। तो एक चीज़ के बारे में एक डायरेक्शन में कभी नहीं सोचना चाहिए, दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। अब करें कैसे? प्रॉब्लम तो बता दी कि हम लोग ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ, अभी भी सोचता हूँ कुछ बातों को लेके, और मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ। आपको भी करनी चाहिए। तो किस तरह इम्प्रूव करें? बहुत सिंपल सा तरीका है, जज करना बंद कर दो किसी भी चीज़ को। कोई अगर आपको कहता है कि ये चीज़ है, जज ना करो। हाँ भाई है, ठीक है, मान ली, लेकिन ये फाइनल नहीं है। आप अपने माइंड में लो ये फाइनल नहीं है, ठीक है ना। कोई कहता है आपको कि इस तरह की डाइट फॉलो करो, नहीं, ठीक है, मान लिया अच्छी डाइट होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत होगी, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली डाइट। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ। तो किसी भी चीज़ को रेशनली सोचो, कंक्लूड ना करो वहीं पर कि हाँ भाई ये है तो ये ऐसे ही है। कभी भी किसी चीज़ पे गुस्सा आए, कभी भी किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो, सामने वाले ने कोई बात कह दी, उसको 1 मिनट रुको और सोचो क्या कहा उसने, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके अंदर रैशनलाइजेशन डेवलप होगी, आप चीज़ों के पहलू समझ सकोगे, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ों के डायरेक्शन में देख सकोगे, यार ये ब्लैक एंड वाइट नहीं सोचना मुझे, ये बीच में 50 चीज़ें हो रहे हैं, दोनों भी हो सकती हैं साथ में। मैं दोनों एंड्स को लेके चलूँगा, मैं दोनों एंड्स को खींच के साथ में चलूँगा, ठीक है। एक बुक है द बिलियनेयर इफेक्ट, और उस बंदे ने दुनिया के सबसे मतलब जो अमीर लोग हैं उन्हें स्टडी करा, और उस बुक के पहले पेज पे एक कोट लिखा है बहुत अच्छा कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं ना दुनिया के, वो 2 आइडियाज़ को, 2 ऑपोजिट आइडियाज़ को साथ में लेके चलते हैं, और फिर भी उनका माइंड एकदम सही डायरेक्शन में काम करता है। तो मतलब वो 2 ऑपोजिट चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। तो आपको भी लाइफ में 2 चीज़ों को साथ लेके चलना है। ये नहीं सोचना कि ये चीज़ है, कंक्लूजन नहीं बनाने, ब्लैक एंड वाइट नहीं सोचना, ठीक है। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मेरे से। और कोई अगर डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो मेरे को ट्विटर हैंडल पे मेरे आप पूछ लो, मैं वहाँ डायरेक्टली वीडियो रिप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ ईजी रहता है। वहाँ पर क्या है कि क्विकली मैं वीडियो बना के शूट करके हाथों हाथ आपको फ़ोन से रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वो लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो मत करो, आई डोंट केयर दैट मच अबाउट सब्सक्रिप्शन, बट आप वो लाइक का बटन दबा दो। उससे क्या होगा कि आपके जैसे जो लोग हैं, जो आपके जैसी सोच रखते हैं, ठीक है ना, तो उनको थोड़ी रिकमेंडेशन में जाएगी ये वीडियो। उससे यूट्यूब एल्गोरिथम मेरे चैनल को थोड़ा और पुश करेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी थोड़ी और ऐसी वीडियोस बनाने की। तो या बस दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।